आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस ने सड़क पर क्यों घेरा, फिर आम आदमी पार्टी ने क्यों मचाया बवाल, आप आतिशी से ही सुन लीजिए। आज सड़क पे हमें कैसे रोक सकते हैं? ये क्या तमाशा चल रहा है? बुलाइए मीडिया वालों को। ये क्या हो रहा है? आप सड़क पे रोक रहे हैं हमें? आप कैसे सड़क पे रोक सकते हैं हमें? आप सड़क पे खड़े हो गए हैं, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, आप मुझे गाड़ी में आगे नहीं निकलने दे रहे हैं। किस रोड आप कैसे खड़े हैं यहाँ पे? क्या रोक रहे हैं आप हमें? देश में इमरजेंसी लागू हो गई क्या? कैसे रोक रहे हैं आप हमें? बताइए। हमारा घर क्यों दूर है अभी तो यहाँ से? आप एक सेकेंड, आप रोक कैसे सकते हैं हमें? तो अगर मैं राष्ट्रपति भवन जा रही हूँ तो आप मुझे रोकिएगा वहाँ पे। थाना है, राष्ट्रपति भवन के बहुत दूर है यहाँ से। उनको रोकना होगा। आप ये ड्यूटी भी आपके पास ही है, ये रोकने की। आपने कहा कैसे रोक सकते हैं हमें? अरे मैडम, दिल्ली पुलिस का तो राष्ट्रपति तो हमारे हैं। अब हमें कितने हमारे घर जाने? हमारे को छुड़वा दीजिए हमें, चलिए। क्या करेंगे अब? हम हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे? वेन आप लोगों को शर्म नहीं आती है? प्रांशु जी, इसलिए एग्जाम लेके आए थे आप? आपको नहीं पता था कि देश आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर नहीं पढ़ते हैं? हाँ जी सुधांशु जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर नहीं पढ़ते हैं? कैसे रोका है आपने हमें? क्या इंस्ट्रक्शन है आपको? हमें सड़क के बीच में रोक के रखना है? क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शंस? हम आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे थे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हम राष्ट्रपति के किसी प्रतिनिधि को भी ज्ञापन देने को तैयार थे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा लग रहा है कि आज देश में पुलिस का राज चल रहा है, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि से मिलने की बात करी तो हमें पुलिस ने कहा कि हम ही प्रतिनिधि हैं। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है, ये पुलिस का राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। लेकिन हम इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हमने यहाँ पर जो डीसीपी साहिबा हैं उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो राष्ट्रपति भवन तक अगले आधे घंटे में पहुंचेगा और हमें उसकी रिसीविंग दी जाएगी। हमने अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षक हैं उन तक ये ज्ञापन जरूर पहुंचेगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उस तानाशाही के खिलाफ वो जरूर कदम लेंगे। मैम, अभी हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट फिलहाल अभी वेल में टेबल हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम जब हाउस के अंदर जाएंगे तभी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, और हमें क्या, आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। जो सारी पुलिस, सारी सीआरपीएफ से चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं रोक रही थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को, उनको भी रोका जा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान से डर लगता है, और लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैम, स्पीकर को भी तो अपनी चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई रिस्पांस आया अभी तक? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। हम आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हमने दे दिया। हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे राष्ट्रपति को, हमें भरोसा दिलाया गया है कि ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा, और हम फिर से राष्ट्रपति महोदया से समय मांगेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाना सिर्फ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और राष्ट्रपति जो महामहिम है इस देश की, वो एक तरह से सबसे परम रक्षक हैं इस देश के संविधान की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे।